बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप्ड स्टोरीज उन पे बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर, उनको बैटन ऑफ फील्ड मार्शल हवाले कर दी गई, यानी छड़ी, एजाज इसको कह लें। इसके लिए बहुत ही पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। इसकी डिटेल्स आपके सामने शेयर करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि किस किस ने शिरकत नहीं की और कौन कौन शरीक हुआ। एक दूसरा, नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो भी आपके सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब भी किया। फिर एक और चीज़, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास था। उस इजलास में भी पाकिस्तान के जो एक तरह से कहें कि ताकतवर हलकों की वॉइस समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वावड़ा ने ये बात कही कि हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए और अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। ये वो क्या बात कह रहे हैं? क्या ये बात वो खुद कह रहे हैं? और जो कुछ अब तक अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलने का मामला हुआ है, क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या ये उनका अपना मुतालबा है? इस पे बात करेंगे। एक और चीज कि पाकिस्तान और भारत बकौल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़माना अमन की जो पोजीशन है उस पर वापस आ गया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि खतरा अभी भी टला नहीं। मोदी पे एतबार नहीं किया जा सकता। मोदी गुस्से में भरा हुआ है, वो सारी सूरत हाल भी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 86 कारकुनों की जमानत मंजूर हो गई। और एक और खबर कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इमरान खान साहब के उस बयान की, अलीमा खान के उस बयान की तायीद कर दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनको फील्ड मार्शल की बजाय अपने आप को बादशाह का टाइटल दे देना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर ने इस बात की तायीद की है कि खान ने बिल्कुल ठीक कहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों पर तनकीद भी की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कौमी असम्बली इजलास में और सेनेट इजलास में सिंध ताश मुआहदे और खुशदार वाक़या, इनके हवाले से करारदादें मंजूर की गई हैं मुतफिका तौर पे। वहाँ पे इत्तफाक नज़र आया, किसी ने कोई मुखालफत नहीं की सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से और खुशदार वाक़या के हवाले से। और इस सारी सूरत हाल पे अब चलते हैं टू दी पॉइंट उन खबरों की तरफ। और एक यस भूल गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला, वो जो दरख्वास्त दी गई थी कि ये बेंच जो है वो बड़ा होना चाहिए, उसका फैसला आया। बाकी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई और एक दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई पीटीआई की, और वो थी कि इस केस की समाअत, मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत 11 रुकनी बेंच से लाइव होगी, यूट्यूब पे लाइव होगी। तो इसको कहते हैं लो अपने ही जाल में सयाद आप आ गया। इस पर बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इमरान खान ने तीसरी मर्तबा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है और नवाज शरीफ से पॉलीग्राफिक टेस्ट का मुतालबा किया गया है। वो क्यों? नवाज शरीफ का किस बात पे पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए? क्या नवाज शरीफ पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मजे की ये बात है, इस पे बात करेंगे। अब आ जाते हैं टू दी पॉइंट उन सारी चीजों पे। नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख में दूसरे फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल का एजाज अनाउंस तो कर दिया गया था कबीना के। आज ऐवान सदर में बाज़ाब्ता तौर पे उनको जो है उसकी बैटन ऑफ फील्ड मार्शल की जो छड़ी है वो हवाले कर दी गई है।
صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، انہوں نے یہ چھڑی والے کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب بھی کیا مختصر، اور اس میں انہوں نے ان کی تعریفیں بھی کیں، جنگ کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ کیا. تینوں مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سب موجود تھے، وزرائے اعلیٰ موجود تھے، گورنرز موجود تھے، مریم نواز موجود تھی، یہ سب موجود تھے. لیکن ایک شخص وہاں موجود تھا لیکن وہاں موجود نہیں بھی تھا، اور وہ تھے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف. وہ جتنے بھی لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے، آپ بھی دیکھیں، بار بار دیکھیں، کلوز کر کے دیکھیں، ان کا فیس ریڈنگ پڑھیں کہ ان کی فیس ریڈنگ جو ہے وہ وہاں موجودگی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن بظاہر مریم خوش نظر آ رہی تھی. ایک اور چیز کہ میاں محمد نواز شریف جنہوں نے تاحال فیلڈ مارشل بننے پہ جنرل سید حافظ عاصم منیر کو مبارکباد نہیں دی، ورنہ تو سب نے مبارکبادیں دی، سب نے، سے میری مراد حکومتی سائڈ کے سب نے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن نے بھی دی. اپوزیشن میں سے واحد بیرسٹر گوہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تھے جنہوں نے ان کو ایک طرح سے مبارکباد دی، جس کو بھی ان کی پارٹی نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. عمران خان صاحب نے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے کہا کہ جی انہیں فیلڈ مارشل کی بجائے انہیں اپنے آپ کو بادشاہ کا ٹائٹل دے دینا چاہیے تھا، اس کی بھی کیا ضرورت تھی. تو پھر وہ انہوں نے پرانی بات بھی دہرائی جنگل کے بادشاہ والی. وہ ہوا علی بن گنڈا پور کی آج طویل عرصے بعد، تقریباً 2 ماہ بعد، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات کے بعد وہ ملاقات ظاہر ہے علی بن گنڈا پور کی اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ کہیں کسی سیٹلمنٹ کے تحت ہوئی ہے، اور اگر ان کی ملاقات ہوئی ہے اور سیٹلمنٹ کے تحت ہوئی ہے جو کہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، علیمہ خان کی نہیں ہو سکی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر وہ جو باہر آ کے واپس بولے ہیں، انہوں نے بیرسٹر گوہر کے بیان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا جو انہوں نے فیلڈ مارشل کو مبارکباد دی. انہوں نے خان کی بات کی تائید کی کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ اس کی تائید کرتے ہیں اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے، وہ ان کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ دوبارہ مجھے تحریک چلانے کا اختیار یا ذمہ داری خان نے دے دیا ہے. تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ ملاقات کرانے والوں نے جو ملاقات کرائی، کیا وہ اس لیے کرائی تھی؟ اور کیا علی بن گنڈا پور یہ کسی سیٹلمنٹ کے تحت یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو جانچنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایوان صدر کی اس میٹنگ اور اس ساری سچویشن میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مبارکباد نہ دے سکے، ہم خود چلے آئے، نواز شریف صاحب اس طرح خود چلے آئے. وہاں پہ علی بن گنڈا پور ایوان صدر میں موجود نہیں تھے، حالانکہ باقی سارے وزرائے اعلیٰ موجود تھے. علی بن گنڈا پور نہیں تھے، باقی گورنرز بھی تھے، وزرائے اعلیٰ بھی تھے، سارے تھے. خیر، کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی آج، اور اس میں بھارت کو سخت پیغام دیا گیا ہے کہ اگر اس نے کوئی مہم جوئی کی تو پھر ہم جنگ نہیں چاہتے، پھر جنگ چاہتے ہیں بھارت تو پھر جنگ ہی صحیح. زبردست پیغام ہے. اگلی بات پہ چلتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی 86 کارکنوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی ہے 10-10 ہزار کے مشرقوں کے. اور ضمانت لی کس نے ہے؟ قائم مقام چیف جسٹس اور جسٹس آصف، جو کہ دونوں 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ جو عدلیہ میں اتھل پتھل کی گئی تھی اس کے نتیجے میں لائے گئے ہیں. انہوں نے ضمانت لی ہے. اور بہت سی جیسے کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس فکس نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی والے سارے ارکان پارلیمنٹ جمع ہو کے کٹھے گئے تھے لیکن کیس نہ لگ سکا. ایک طرف اس کیس کو ایک طرح سے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، دوسری طرف ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ اور ہوئی بھی کوئی بابر ستار نے ضمانت نہیں لی، کوئی جسٹس سردار جاز ساگ نے نہیں لی، یا کسی اور نے نہیں لی، محسن اختر کیانی نے بھی نہیں لی. وہ جج جو اسپیشل ٹاسک پہ لائے گئے تھے انہوں نے یہ ضمانت لی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک اور چیز،
फैसल वाडा, इसी से जुड़ी हुई बात, फैसल वाडा ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खिताब करते हुए कहा है, नंबर 1 तो उन्होंने मुतालबा किया कि अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें दुगना की जाए। नंबर 2 उन्होंने कहा कि तरक्याती बजट को कट लगा के दफाई बजट बढ़ाया जाए। और नंबर 3 उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को साथ लेकर चले, और अगर उसको बाहर वाले वफूद में नहीं भी लेके जा रहे तो उनको शामिल करे। ये जो हुकूमत दिल बड़ा करे कह रहे हैं फैसल वाडा साहब, तो क्या शहबाज शरीफ का दिल छोटा है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनको जेलों में डाल रखा है? क्या शहबाज शरीफ साहब के बस में आए ये सारे फैसले करना? फैसल वाडा किसका पैगाम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने की उम्मीद है, कोई ऐसा करने की उम्मीद है, कोई ऐसा करने की ख्वाहिश है, क्या है? अगली बात, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खुशदार वाक़या पे बहस हुई, कौमी असम्बली में बहस हुई इस वाक़े पे, जो सिंध ताज़ मुआहदे पे दोनों ने मुतफ़िका करारदादें मंजूर की, अपोजिशन ने भी उसका साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से भारत को अच्छा उस हवाले से पैगाम गया है। और पाकिस्तान के इसी सारे सिनेरियो में हम जाते हैं अदलिया की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस की सीटों का केस हुआ और उसमें महफूज फैसला सुनाया जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, आईनी बेंच के सरबराह, 11 रुकनी बेंच। सुप्रीम कोर्ट के हमारे रिपोर्टर्स जो है उनका ये कहना है कि पीटीआई का ये फेंका गया जाल जजों को फंसा गया है, बल्कि जजों को क्या, अमीनुद्दीन और इन जजों को फंसा गया है। कैसे? वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने उसकी समाअत लाइव करने की दरखास्त मंजूर कर ली है, और जब वो लाइव हो जाएगी, फैसला ये जो मर्जी दे, जब ये लाइव हो जाएगी तो जो उसके क्लिप्स निकलेंगे और जो सवालात उठेंगे और जो फैसल सिद्दीकी पीटीआई का वकील इनके साथ करेगा, तो उसके बाद फिर दुनिया देखेगी फैसला ये जो मर्जी दे। ये सुप्रीम कोर्ट की अदालत से ज़्यादा अवामी अदालत में केस जा रहा होगा, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जा भी रहा होगा? हो सकता है हुकूमती साइड को कौमी असम्बली की तरह, सेनेट की तरह हुकूमती साइड को दिखा के अपोजिशन को गैप कर दे, तो वहाँ भी कोई टेक्निकल खराबी आ जाए। देखते हैं इस पर क्या होता है या नहीं होता है। और लास्टली, इमरान खान साहब ने तीसरी मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं अपने वकला की मौजूदगी के बगैर नहीं करूँगा। इस पर बड़ा दिलचस्प मुतालबा आया है। बैरिस्टर सैफ, खैबर पख्तूनख्वा के एक तर्जमान जो है, साबिक सेनेटर जो है, वो परवेज़ मुशर्रफ के बड़े करीब होते थे, याद है? बैरिस्टर सैफ, मोहम्मद अली सैफ, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन, सच बुलवाने वाली, उखाड़ने वाली, निकालने वाली मशीन, नवाज शरीफ को उसमें डाला जाए, उसको पे मशीन लगाई जाए और उससे पूछा जाए कि वो पाक भारत जंग के दौरान खामोश क्यों रहे। ये बड़ा दिलचस्प मुतालबा है। क्या नवाज शरीफ साहब इस मुतालबे को पूरा करेंगे, या वो इसमें भी पॉलीग्राफिक मशीन नवाज शरीफ पे लगाई जा सकती है कि उन्होंने फील्ड मार्शल को मुबारकबाद क्यों ना दी, उस पर पॉलीग्राफिक मशीन लग सकती है अगर सच सामने आ जाए। हमारा जो भी मजीद डेवलपमेंट्स आएंगी उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।